क्या आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में एग्जेक्टिव ब्लॉक के फाजिल मेंबर हैं और आप भी तमाम एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान की तरह परेशान हैं? आपकी परेशानी की जो वजूहात हैं वो 2 हैं कि एक ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट आपको नज़र नहीं आ रही। नंबर 2 आपको जो ओवरसीज़ ब्लॉक के मेंबरान को जो ओन मिला है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान को ओन नहीं मिला, हालाँकि इन्वेस्टमेंट दोनों की सेम ही थी। इन दोनों सवालों के जवाबात का अगर आपने हासिल करना है तो आपने इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज़ हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं, करंट अपडेट जानना चाहते हैं तो करंट अपडेट में कैपिटल स्मार्ट सिटी की सबसे पहले अगर मैं आपको अपडेट दूँ कि अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ओवरसीज़ प्राइम 2 की एक नई फ्रेश बुकिंग भी लॉन्च कर दी है, जिसमें जो डाउन पेमेंट है 3,15,000 रुपए है और 31,50,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट मुतारिफ करवा दिया है। क्या ओवरसीज प्राइम 2 की एक नई बुकिंग का ये मतलब है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक को बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है? क्या एग्जेक्टिव ब्लॉक में डेवलपमेंट ना करवाने का ये मतलब है कि क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक को विड्रॉ कर देगी? क्या सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज ब्लॉक ही डेवलप होंगे और एग्जेक्टिव ब्लॉक को बिल्कुल फरामोश कर दिया जाएगा? ये तमाम तर वो सवालात हैं जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के तमाम तर एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो मेंबरान हैं उनके जहन में हमेशा आते हैं। और जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान हैं वो कंटिन्यूसली हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लाइक भी किया हुआ है और वो कंटिन्यूसली फॉलो अप ले रहे हैं तमाम तर वीडियोस का। इसलिए उन लोगों के लिए तमाम तर मैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की वीडियो आज कर रहा हूँ। आपका फीडबैक हमें मौसूल होता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आपका आता है और बहुत खुशी महसूस होती है कि जब हमारी इस तरह की एफर्ट से किसी की नॉलेज में इजाफा हो रहा है या किसी को एटलीस्ट एक सेफ हैंड या सेफ इन्वेस्टमेंट्स की क्राइटेरिया उनको मिल रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच फॉर अस। ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है और एक अच्छी अचीवमेंट को मैं इसको कंसिडर करूँगा। तमाम तर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबरान जो कि करंट लगातार मुझे सुनते हैं, मैं आप सबका दुआ बहुत मशकूर हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से रहें और अल्लाह ताला आपकी तमाम तर ज़िंदगी की मुश्किलात को आसान करें। कैपिटल स्मार्ट सिटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की बात करते हैं। जो मैंने सवालात आपको बताए हैं, जिसमें बहुत सारे सवालात लोगों के दिल में उजागर हैं कि शायद कैपिटल स्मार्ट सिटी में एग्जेक्टिव ब्लॉक की लैंड में लिटिगेशन है या एग्जेक्टिव ब्लॉक जहाँ पे बनना है वहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं होगी या ओवरसीज ब्लॉक ही कंस्ट्रक्ट होगा, एग्जेक्टिव ब्लॉक खारिज हो जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि क्या एक टाइम आएगा और कैपिटल स्मार्ट सिटी कह देगी कि जी नहीं, हमने एग्जेक्टिव ब्लॉक को डिलीवर ही नहीं करना और आपने पैसे वापस ले लीजिए। इन सारे सवालों के जवाबात नो हैं, अ बिग नो। क्यों बिग नो है? बिकॉज़ ये रमर्स हैं, रमर्स रहते हैं मार्केट में हमेशा जो है ख़यालात उभर के आते हैं। जब कभी भी मार्केट में इन्फॉर्मेशन का जो स्प्रेड का एक जो चैनल होता है, कोई भी चैनल होता है, एक्स, वाई, ज़ेड एनी प्लेटफ़ॉर्म होता है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटीज़ नहीं बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ असम्पशन जब शेयर की जाती हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ में कुछ 2 बेंचमार्क्स लेके उन्हीं को कंसीडर करके एक बात कम्युनिकेट कर दी जाती है। तो वो डेफ़िनिटली एक डिसइन्फॉर्मेशन, मिसकम्युनिकेशन का इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के जितने भी मेंबरान हैं, सिर्फ एक बात है कि हाँ, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट वहाँ पे उस तरीके से नज़र नहीं आती जो कि होनी चाहिए, जो कि ओवरसीज़ में ब्लॉक में नज़र आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, जहाँ तक मैं वेलस की बात करूँ तो ऑन ग्राउंड आपको वेलस से सेक्टर जो बी है, एग्जीक्यूटिव बी का, वहाँ पे आपको वेला डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ माय रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस रियल एस्टेट को जितना मैं समझा हूँ, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, मैं एनालाइज़ ये करता हूँ एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक को कि जहाँ तक कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो बूम है, जो इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट फोर्सेस, वो ओवरसीज़ ब्लॉक में आया है। तो जब एज़ अ डेवलपर अगर मार्केट फोर्सेस किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में एक बूम, एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर देती हैं, जैसा ओवरसीज़ ब्लॉक में किया गया है, तो फॉर द शॉर्टर रन सारी की सारी तवज्जो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में होती है ताकि उसपे मज़ीद डेवलपमेंट करके उसमें जो मार्केट फोर्सेस ने उसपे एक ओन डिफाइन कर दिया है या उसपे प्रॉफिट्स डिफाइन कर दिया है, उसको सस्टेन किया जा सके और वो नीचे ना ला जा सके। इसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए जो अल्टरनेट ब्लॉक होता है उसको होल्ड किया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए जब तक मैक्सिमम सैचुरेशन आप एक ब्लॉक से ले लेते हैं एंड देन वहां से कमाया हुआ पैसा आप इंजेक्ट कर देते हैं दूसरे ब्लॉक में। ये एक तरीका कार है जितना मैं इस रियल स्टेट इकोनॉमी को समझता हूँ, नॉट नल एंड वाइट, नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल ये पत्थर पे लकीर नहीं कि ऐसा ही होता है, लेकिन मैं एनालाइज कर रहा हूँ। एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एनालिसिस हमारा ये है कि ये एक वजह है जिसकी वजह से ओवरसीज ब्लॉक में आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है लेकिन एग्जेक्टिव में नहीं आ रही। लेकिन होगा क्या, प्राइमरीली ओवरसीज ब्लॉक का एक टाइम ही होगा। ओवरसीज ब्लॉक में जितने मैसिव ओन आए थे ना, उस मैसिव ओन से रिवर्स पे चले गए। टॉपेस्ट मैसिव ऑन थे, लाखों रुपया ऑन थे, रिवर्स पे आके और एक एक्सट्रीम पॉइंट तक चले गए हैं।
मतलब जितनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवरसीज ब्लॉक से होनी थी हो चुकी हुई है। अब ओवरसीज प्राइम 2 की एक नई बुकिंग आई है। जहां तक हमारा एनालिसिस है, जैसे ही ओवरसीज प्राइम 2 की फ्रेश बुकिंग क्लोज होती है कंप्लीटली, वहीं से स्विच नजर आएगा और एग्जेक्टिव ब्लॉक में डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, क्योंकि लेवलिंग का काम तो वहां पे हो चुका हुआ है। आपको बैक एंड पे मैं एडिटर से कहूंगा कि तमाम तर स्लाइड दिखाया करें, मैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की जितनी स्लाइड हमारे पास हैं, जितने हमारे पास शॉर्ट्स हैं, मैं एडिटर से कहता हूँ कि वो दिखाएं आपको, और इंशाल्लाह इस ब्लॉक में आपको नजर आते रहेंगे एग्जेक्टिव के ब्लॉक के साइड। अगर एग्जेक्टिव ब्लॉक में काम बिल्कुल ना होना होता या उसको विड्रॉ करना होता तो एटलीस्ट वहां पे लेवलिंग ना हुई होती। लेवलिंग वहां पे हो चुकी है, डेवलपमेंट होनी है। आपको ऑन बैकग्राउंड पे हम उसको स्लाइड दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान को दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ओन क्यों नहीं आया। अब जहां तक ओन की बात है, ओन हमेशा मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। ओन की कम्युनिकेशन जो है डेफिनेटली, अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, और अगर आप ये क्लेम करें कि जी हमें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के फाइल्स पे ओन ही नहीं आया, हमारी तो फाइल ओन पे ही नहीं बिकी, या ज्यादा ओन पे नहीं बिकी, या ओवरसीज के मुकाबले में ज्यादा ओन हमें मिलता तो बिक जाती, ये वजह अगर है, अगर ये मामला है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जब भी अपनी बुकिंग करता है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि जी आपको ये फाइल कुछ टाइम बाद आप ओन पे बेच सकते हैं। ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है। ये पर्टिकुलर वेंचर्स मार्केट फोर्सेस क्रिएट करती हैं, और ये अक्सर कुछ फाइल जो हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की फाइल ओन पे बिक भी जाती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की फाइल माइनस से बिकती हैं ना। दिस इज द लक। बहुत सारे लोगों ने, किसी ने ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट की थी, किसी ने हारमनी में की थी, किसी ने एग्जेक्टिव में की थी। अब हारमनी और ओवरसीज के तो ओन आए हैं, मैंने खुद विटनेस किए हैं, लेकिन एग्जेक्टिव में उस तरह ओन नहीं आया। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो रिगार्डिंग होनी चाहिए आपकी जो, जहाँ तक आपका लॉन्ग टर्म अप्रोच है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म अप्रोच इज वेरी नेसेसरी। शॉर्टर रन में आप इन्वेस्टमेंट्स को परस्यू नहीं करते। तो जहाँ तक दूसरा एस्पेक्ट है कि जी ऑन नहीं आए, तो उसको तो मैं निगेट कर दूंगा, उससे मैं डिसएग्री कर जाऊंगा कि ऑन आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखना है कि आपको आपकी वो कब मिलेगी, आपको आपका पोजीशन कब मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऑल ड्यूज क्लियर है, जिनकी बैलेटिंग भी क्लियर है एग्जेक्टिव ब्लॉक की, लेकिन अभी तक पोजीशन नहीं उनको अलॉट हुआ। तो डेफिनेटली भी तो ओवरसीज को भी नहीं हुआ। तो जब ओवरसीज का पहला पोजीशन देते हैं, हम वहां से डिटरमिन करेंगे कि अब एग्जेक्टिव को कब उन्होंने पोजीशन देना है, और उस वक्त हम इसको डिसाइड करेंगे। करंटली एग्जेक्टिव ब्लॉक के तमाम तर मेंबरान जिन्होंने फाइल होल्ड की हुई हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परेशानी की बात नहीं है। आपके अगर ऑल ड्यूज क्लियर है, अगर आपने किस्तें दी हुई हैं, पोजीशन का वेट करना है, तो देन वेट फॉर द पोजीशन। पहले ओवरसीज का अगर मिलता है, अगर उन्होंने ओवरसीज का कमिट किया है, तो वी विल सी द टाइम डायमेंशंस के वो एग्जेक्टिव को कब वो देते हैं, उसके बारे में हम आपको अपडेट लगातार करते रहेंगे। करंटली ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट में कि आप ये समझें कि जी एग्जेक्टिव को विड्रॉ किया जाएगा या ओवरसीज को सिर्फ परस्यू किया जाएगा, या ऐसी कोई डेवलपमेंट या ऐसी कोई प्रेस रिलीज एटलीस्ट हमारे तक नहीं पहुंची। ऑन ग्राउंड, ऑन ऑन डॉक्यूमेंट जो चीज़ें हैं हमारे तक नहीं पहुंची, इसलिए कोई ऐसी भी किसी न्यूज़ की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रही। नया ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से रब्ता करें, दफ्तर आज है हमारे, हमसे रब्ता करें, और सिर्फ पाकिस्तानी से हमें रब्ता करें। जो भी आपको हमारी तरफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम आपको उसकी बाकायदा रिसर्च बेस्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी फोरकास्टिंग हम अच्छी करेंगे, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत अच्छी रहें और आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। कल को आपकी कोई चीज़ बने तो यू शुड रिमेंबर अस के स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स एक इदारा जिसकी एडवाइस की वजह से आपको एक अच्छी ज़मीन का मालिक बन गए। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।